हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की रीजॉइनिंग को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे अतिथि शिक्षक नाराज हैं। इनका कहना है कि अगर 90% अटेंडेंस नहीं लगती है 3 माह में, तो इनको रीजॉइनिंग नहीं दी जाएगी। और अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश जो सरकार ने जारी किया गया है, इससे अतिथि शिक्षकों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और रीजॉइनिंग को लेकर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का इस आदेश को लेकर, और इसका कब तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा इसके संबंध में, और शासन से क्या बात चल रही है इस आदेश को लेकर, और आदेश वापस लेती है सरकार कि नहीं लेती है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रारंभ हो गई है और सरकार का आदेश जारी हो गया है। तो इससे खासे नाराज है। मैं विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है इस आदेश को लेकर, और ये वापस होगा कि नहीं होगा। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारी ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी हुए हैं, जिसमें उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है कि जो अतिथि शिक्षक मार्च अप्रैल और फरवरी मार्च अप्रैल में 90% से कम ई अटेंडेंस लगाया होगा, उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसमें जो शासन की मंशा है, मैं स्पष्ट कर दूं कि दोगलापंथी की हद कर दी है सरकार की ओर से। उनके बैठे अधिकारियों ने अपने ईगो को, अपने अहम को पूर्ण करने के लिए ये आदेश जारी किया है। क्योंकि अभी आपने एक आदेश देखा होगा, इसके पहले फरवरी मार्च के आसपास एक आदेश आया था, जिसमें यह आदेश किया गया था कि अगर कोई अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिन तक स्कूल नहीं आता है तो उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाए, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा विरोध हुआ और सरकार को उस आदेश को वापस लेना पड़ा। अब सरकार उसी आदेश में जब मात खा गई और उसी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। क्या अतिथि शिक्षक के यहाँ परिवार में कोई बीमार नहीं पड़ सकता? अगर जो 90% के क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, मतलब महीने में अगर कोई व्यक्ति 3 दिन स्कूल नहीं गया, किसी भी एक महीने में, अगर अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी एक महीने में अगर लगातार 3 दिन स्कूल नहीं गया, महीने में 3 दिन स्कूल नहीं गया, तो उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। कारण क्या? किसी अतिथि शिक्षक के यहाँ परिवार में कोई व्यक्ति शांत हो गया है तो बॉडी छोड़ के पहले अतिथि शिक्षक स्कूल जाए। किसी की अगर शादी हो रही है तो शादी छोड़ के पहले स्कूल जाए, अटेंडेंस लगाए और फिर आके शादी करवाए। अगर कोई हमारी बहन है, प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी में चली गई, तो डिलीवरी के बाद उनको 2 दिन 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिन डिलीवरी के बाद पहले वो स्कूल आए और सरकार को बताए कि भैया हमारी डिलीवरी है, हम अटेंडेंस लगाएं स्कूल में, इसके बाद हमको ज्वाइनिंग दी जाएगी। सरकार हमें बाहर करने के नए नए पैतरा अपना रही है। अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए नए नए आदेश जारी करती है। क्योंकि सरकार डायरेक्टली हमें बाहर कर नहीं पा रही है, तो उसके लिए नए नए पैतरे उपयोग कर रही है। वैसे भी हम लोगों को 90% लोग इस आदेश से बाहर हो रहे हैं। सरकार नई भर्ती, ट्रांसफर पूरे साल भर करती रहती है। नई भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर होने के कारण हमारे कई साथी बेरोजगार हो गए हैं। इसके बाद इस प्रकार के नए नए नियम, जब हमारे लिए सीधा सा नियम है कि नो वर्क नो पेमेंट, कोई सुविधा नहीं हमारे पास। आप स्कूल जाओगे तो पेमेंट मिलेगी, स्कूल नहीं जाओगे तो पेमेंट नहीं मिलेगी। आपको कोई छुट्टी नहीं है, आपका कोई सीएल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, तो क्या ये सही है? इस प्रकार के इसी महीने में 3 दिन स्कूल ना जाओ तो आपको पूरे साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। मतलब हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज नहीं कर पाई है, तो हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करने का एक तरीका इन्होंने ये निकाला है, या कोई शिक्षक किसी महीने में 2 दिन 3 दिन स्कूल नहीं आता है तो उसे स्कूल में ज्वाइनिंग ही ना दो। निश्चित तौर पर ये एक सरकार की चाल है। जोर विरोध करते हैं। सरकार अगर ये नहीं मानती इस आदेश को, अगर वापस नहीं लेती है, तो 10 तारीख को हम मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भोपाल में पहुंचेंगे और डीपीआई का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण सरकार तत्काल जो 2.4 नियम है हटाए, और जो अतिथि शिक्षक हमारे किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाए, अटेंडेंस कम हुई है, तो उनको स्कूल में वापस ले। क्योंकि हमारा जो केवल ई अटेंडेंस के आधार पर ही होता है। हमारे कई ऐसे साथी हैं जहां नेटवर्क इशू था। कई साथी ऐसे हैं जिनको समस्या होने पर वो पिछले वर्ष ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए थे और उनका मानदेय भुगतान आज तक नहीं हुआ है। कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां जनवरी भुगतान नहीं हो पाया है। तो सरकार कम से कम ये भी चेक करने आए कि जब हमें 4 महीने तक मानदेय नहीं मिलता तो हमारा कैसे चलता है। सरकार को इससे मतलब नहीं है। सरकार को बस अपना ईगो के चक्कर में, क्योंकि उनका आदेश का विरोध हुआ, उनका आदेश और उस को दोबारा लागू करने के चक्कर में ये आदेश जारी हुआ है। जो 90% का इन्होंने फार्मूला अपनाया है, केवल और केवल उस आदेश को का वापस होने का बदला हम लोगों से ले रहे हैं। कि जो 7 दिन का आदेश उन्होंने जारी किया था और मीडिया के माध्यम से ही वो आदेश वापस हुआ था, और उसके लिए ही इन लोगों ने ये आदेश जारी किया, जिससे आज कई अतिथि शिक्षक बाहर होने के कगार में आ गए हैं।